क्या आपने कभी ऐसे गांवों के बारे में सुना है जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जहां घर खड़े हैं लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं, जहां रात में अजीब परछाइयां और अनजान आवाजें सुनाई देती हैं? ये गांव सिर्फ नक्शे पर मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसे रहस्य से भरे हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, जिसका सच आपकी सोच और विज्ञान के नियमों को हमेशा के लिए चुनौती देगा। एक ऐसा गांव जहां पक्षी हर साल एक ही रात को आत्महत्या करने आते हैं, और एक दूसरा गांव जिसे 200 साल पहले एक श्राप ने वीरान कर दिया था। आखिर क्यों? इसका जवाब आपकी कल्पना से परे है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नो बकवास 47 पर। तो दोस्तों, आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भारत दांव के उस सफर पर निकलने जा रहे हैं जहां घटने वाली घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं या अब भी जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो दोस्तों, आज के रहस्यमयी गांव की लिस्ट में पहले नंबर 1 गांव है कुलधरा, जिसे एक श्राप ने जिंदा निगल लिया। हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान का शापित गांव कुलधरा। आज यह एक वीरान खंडहर है, लेकिन 200 साल पहले यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक खुशहाल गांव था। कहानी है एक अत्याचारी दीवान सलाम सिंह की, जिसकी बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। अपने सम्मान के लिए 84 गांवों के लोग एक ही रात में इस जगह को खाली कर गए, लेकिन जाते जाते एक श्राप दे गए कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और आज तक ये श्राप सच है। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल तो बना दिया, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर नहीं मरता। कहते हैं आज भी यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती है। कुलधरा की खामोशी आज भी उस रात की अनसुनी कहानियों से गूंजता है। दोस्तों, नंबर 2 पर है भानगढ़। दोस्तों, भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी हकीकत में से एक है। आइए कुलधरा के दर से निकलकर हम चलते हैं भारत की सबसे भूतिया जगह भानगढ़ में। इस किले के बारे में कहानियां इतनी डरावनी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। कहते हैं कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित एक तांत्रिक ने उसे पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और एक चट्टान से तांत्रिक को कुचल दिया। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और एक युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। आज भी यहाँ रात में लोगों के चीखें और चूड़ियों की खनक सुनाई देने का दावा किया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीता जागता सच है। दोस्तों, हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर है शनि शिंगणापुर, जहां विश्वास की ताला है। भानगढ़ के दर से निकलकर अब हम चलते हैं विश्वास की एक ऐसी दुनिया में जहां डर का कोई नामो निशान नहीं। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर एक ऐसा गांव जहां किसी भी घर, दुकान या बैंक में दरवाजे नहीं है। यहाँ के लोगों को भगवान शनि पर अटूट विश्वास है कि वही उनके रक्षक हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ चोरी करेगा, शनि देव का प्रकोप उसे अंधा कर देगा। सदियों से यह गांव अपराध मुक्त होने का दावा करता है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर है शेतपाल, जहां हर घर में कोबरा का बसेरा है। विश्वास की इस यात्रा में हमारा अगला पड़ाव और भी हैरान करने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र का शेतपाल गांव, जहां हर घर में इंसानों के साथ जहरीले कोबरा सांप रहते हैं। यहाँ सांपों के लिए घरों में एक देवस्थान बनाया जाता है। वे बिना किसी डर के घरों में घूमते हैं, और आज तक किसी को सांप के काटने की कोई घटना सामने नहीं आई। दोस्तों, ये गांव इंसानों और प्रकृति के सबसे खतरनाक जीवों के बीच सहअस्तित्व का एक अद्भुत रहस्य है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के नंबर 5 पर है कोडनी, जिसे जुड़वा बच्चों के नाम के जानते हैं। अब चलते हैं दक्षिण भारत के एक गांव में, जहां जैविक चमत्कार एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दुनिया में जहां 1000 जन्मों पर 4 से 6 जुड़वा होते हैं, वहीं इस गांव में यह आंकड़ा 45 से भी ज्यादा है। लगभग 2000 परिवारों के इस गांव में 400 से ज्यादा जुड़वा जुड़े हैं। स्कूल, बाजार, गलियां, हर तरफ आपको हमशक्ल चेहरे दिखाई देंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ के पानी और हवा पर शोध करके थक चुके हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है जतिंगा, जहां पक्षी आत्महत्या करते हैं। प्रकृति का एक और रहस्य हमें असम के जतिंगा गांव में देखने को मिलता है। यह गांव हर साल एक दर्दनाक और अजीब घटना का गवाह बनता है। सितंबर से अक्टूबर में अमावस की अंधेरी रातों में पक्षियों के झुंड आसमान से सीधे गांव की रोशनी पूरी तरह आते हैं और टकरा कर मर जाते हैं। वे पूरी तरह से भ्रमित लगते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तेज हवाएं और घना कोहरा उन्हें दिशाहीन कर देता है, लेकिन यह आज तक एक पहेली है कि क्यों ये पक्षी हर साल एक ही जगह और एक ही समय पर ऐसा करते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर है मलाना, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। अब हम आपको ले चलते हैं हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसे मलाना गांव में। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानते हैं और कनाशी नाम की एक रहस्यमयी भाषा बोलते हैं। ये गांव खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है, जिसकी अपनी संसद है। यहाँ भारत सरकार के कानून भी गांव की अनुमति के बिना लागू नहीं होते। बाहरी लोगों को यहाँ किसी भी चीज को छूने की सख्त मनाही है। मलाना अपनी इन परंपराओं के कारण
आज भी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली है। दोस्तों, नंबर 8 पर है मत्तूर, जिसे भारत की संस्कृत आत्मा कहते हैं। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल है कर्नाटक का मत्तूर गांव, जहां आज भी हर कोई संस्कृत में बात करता है। छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, अमीर गरीब सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसी प्राचीन भाषा का प्रयोग करते हैं। आज जब संस्कृत किताबों तक सिमट गई है, मत्तूर ने इसे अपनी आत्मा में जीवित रखा है। यह गांव इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अपनी जड़ों को गर्व के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, नंबर 9 पे है रोगदोई, जहां बारिश के लिए होती है मेंढकों की शादी। दोस्तों, असम का रोगदोई गांव हमें भारत की अनोखी लोक परंपराओं से मिलाता है। कहते हैं कि जब भी यहां सूखा पड़ता है तो गांव वाले इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 2 मेंढकों की पूरे रीति रिवाज से शादी करवाते हैं। आपको यह अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन गांव वालों का अटूट विश्वास है कि ऐसा करने से बारिश होती है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के नंबर 10 पर है धनुषकोडी, समुद्र में खोया शहर। तमिलनाडु का भूतिया शहर धनुषकोडी 1964 तक यह एक फलता फूलता शहर था, लेकिन 22 दिसंबर की रात एक भयानक चक्रवात ने इसे समुद्र में डुबो दिया। 20 फीट ऊंची लहरों ने पूरे शहर को जल समाधि दे दी। आज यहाँ केवल टूटे फूटे खंडहर उस रात की कहानी कहते हैं। आना जाता है कि यही भगवान राम ने राम सेतु बनाने का आदेश दिया था। यह विराम शहर अपने सीने में प्रकृति के प्रकोप, इतिहास और आस्था के गहरे रहस्य दफन किए हुए हैं। दोस्तों, नंबर 11 पे है कांगड़ा का किले वाला गांव, जहां महल की दीवारें फुसफुसाती आती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक गांव है जहां किला सिर्फ खंडहर नहीं, एक जिंदा रहस्य है। कहते हैं इस किले की दीवारों से रात को किसी के बोलने चलने और चीखने की आवाजें आती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। गांव वालों का मानना है कि यहाँ प्राचीन युद्ध में मरे सैनिकों की आत्माएं आज भी भटक रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भी कई बार यहां से बिना जवाब लिए लौट चुकी है। यह गांव अपने ही इतिहास से डरा हुआ है। दोस्तों, हमारे लिस्ट के सबसे आखिरी नंबर यानी नंबर 12 पर है कुंडा, जहां रात होते ही गूंजती है रहस्यमयी बांसुरी। दोस्तों, हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा कुंडा गांव। एक ऐसा रहस्यमयी इलाका है जहां जहां रात को पहाड़ों के बीच से बांसुरी की मधुर लेकिन डरावनी धुन सुनाई देती है। कोई नहीं जानता इस कौन बजाता है, लेकिन यह हर पूर्णिमा की रात को जरूर गूंजती है। गांव वालों का मानना है कि यह किसी पुराने साधु की आत्मा है जो तपस्या अधूरी छोड़ गया। डर के मारे लोग उसे रात घर से बाहर नहीं निकलते। विज्ञान अब तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो रहस्यमयी गांव जिनके किस्से सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ रहस्य आज तक अनसुलझे हैं और शायद कभी सुलझ भी ना पाए, क्योंकि इन वीरान गलियों और टूटी हवेलियों में छुपे डर वक्त के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। अब सवाल यह है कि आपको इनमें से कौन से गांव का रहस्य ज्यादा पसंद आया? क्या आपने पहले कभी इनके बारे में सुना था? अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये डरावनी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे रहस्य खोलने वाले जो आपकी रूह तक हिला देंगे।